स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर हुई रवाना और अब माफिया पर चलेगा योगी सरकार का हंटर। तो साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूपी पुलिस को सौंपा गया था माफिया मुख्तार अंसारी और अब यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर सड़क के रास्ते रवाना हो चुकी है। और अब आपको बताते चले कि किसी भी वक्त यूपी पहुंच सकता है मुख्तार अंसारी। जी हां, आपको बता दें 150 जवानों के दस्ते के साथ रोपन से यूपी लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी। ब्रज वाहन से पूरी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी सड़क के रास्ते यूपी लाया जा रहा है। जी आपको बता दें कि बांदा में अलग से मुख्तार अंसारी के लिए बैरक बनाया गया है, जहां पर बांदा जेल में बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी रहेगा और बांदा शिफ्ट करने के लिए कागजी कार्रवाई हालांकि पूरी कर ली गई थी और अब आखिरकार 27 महीने बाद मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी हो रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार की पत्नी ने सुरक्षा के लिए अर्जी डाली हुई है। तो जी हां, जिस तरीके से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के अच्छे दिन अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, योगी सरकार उसके गुनाहों का हिसाब किताब करेगी। लेकिन अब तक इतने लोगों की जान का खतरा बन चुका ये माफिया डॉन लगातार खुद की सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज आखिरकार इस गैंगस्टर मुख्तार को यूपी पुलिस पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लेकर आएगी, जिसको लेकर यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच तमाम जो कागजी कार्रवाई थी उसे पूरी कर लिया गया था, जिसके बाद वो रवाना हुई। हालांकि यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी के रूट को लेकर गोपनीयता लगातार बरत रही है और फिलहाल आने के रास्ते को गोपनीय रखा गया है, लेकिन अब मुख्तार को अपनी जान का खतरा लगातार सता रहा है। और अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए आपको बताते चले कि 5 अप्रैल की रात यानी कल की रात बेहद खौफनाक बीती। दरअसल विकास दुबे प्रकरण से मुख्तार अंसारी की चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। जब से माफिया डॉन को उत्तर प्रदेश लाने की कवायद शुरू की गई थी, तभी से मुख्तार अंसारी की घबराहट बढ़ी हुई है और सड़क के रास्ते यूपी आने की खबर से लगातार विधायक मुख्तार अंसारी दहशत के माहौल में दिखाई पड़ रहा है। मुख्तार अंसारी विकास दुबे की गाड़ी पलटने के बाद से ही डॉन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था और मुख्तार पहले ही विकास दुबे की गाड़ी पलटने की घटना को लेकर पंजाब सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा चुका था। वहीं यूपी जाने की चिंता से परेशान अंसारी ने बीती रात आपको बता दें कि अधिकतर समय जेल में ही काटा अपने विशेष बैरक में। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्तार को इतनी चिंता हो गई है कि मुख्तार ने खाना तक छोड़ दिया है। सिर्फ एक ही टाइम का खाना मुख्तार अंसारी खा रहा है और चिंता बढ़ना तो लाजमी भी है, क्योंकि अभी तक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में मौज कर रहा था, जहां पर उसको पूरी सुरक्षा से लेकर तमाम हाई प्रोफाइल सुविधाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी कि कैप्टन अमरिंदर उसे मुहैया करा रहे थे। लेकिन अब पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार मुख्तार अंसारी की पत्नी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्तार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका लगाई। दरअसल मुख्तार अंसारी की पत्नी आशफा ने यह आशंका जताई है कि मुख्तार को फर्जी एनकाउंटर में मारने की साजिश रची जा सकती है। मुख्तार अंसारी की पत्नी के वकील के जरिए कोर्ट में यह कहा गया है कि उनके पति को पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा लाते समय किसी भी अनहोनी का डर है। अंसारी की पत्नी ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले का हवाला दिया। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने भी, गाजीपुर के जो बीएसपी सांसद हैं अफजाल अंसारी ने भी मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताया है। अफजाल ने साफ तौर पर यह कहा कि अफजाल ने मुख्तार की सुरक्षा के लिए कोर्ट जाने की बात कही थी। हालांकि इससे पहले आपको बताते चले कि कई बार मुख्तार की ओर से भी कोर्ट में अपनी जान को लेकर खतरा बताते हुए याचिका दायर की गई थी, लेकिन तमाम याचिकाओं को खारिज किया गया था और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी मुख्तार को बचाने की पुरजोर कोशिश की थी और तमाम दलीलें दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों के सामने तमाम दलीलें बेअसर साबित हुई हैं। तो साफ तौर पर बड़ा झटका, क्योंकि अब जिस तरीके से यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर रोपड़ जेल से रवाना हो चुकी है और किसी भी वक्त अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में पहुंचेगा, जहां पर अब नए सिरे से योगी सरकार के तरीकों से उससे पूछताछ की जाएगी, जिसको
लेकर लगातार, हालांकि मुख्तार अंसारी घबराहट में है, डरा हुआ है, खाना पीना तक उसने छोड़ दिया है। वहीं आपको बताते चलें कि इसके अलावा एम्बुलेंस केस में भी मुख्तार अंसारी पर अब शिकंजा कसेगा, क्योंकि बाराबंकी की एम्बुलेंस के मामले में भी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। बाराबंकी के कोतवाली नगर में जो दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को जो साजिश और जालसाजी का आरोपी हालांकि बनाया गया है, डॉक्टर अलका राय का बयान मुख्तार पर मुकदमे का आधार बनाया गया। और वहीं आपको बता दें कि मऊ में डॉक्टर अलका राय से पूछताछ में भी बाराबंकी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और पूछताछ के आधार पर ही कई और लोगों का भी नाम इस केस से जोड़ने की तैयारी बाराबंकी पुलिस कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्तार को पेशे पर ले जाने वाली एम्बुलेंस का बाराबंकी में रजिस्ट्रेशन जो होने का खुलासा हुआ था, इसके बाद मुख्तार का बाराबंकी जिले में भी गहरा नेटवर्क होने का राजफाश हुआ है। तो आखिरकार जिस तरीके से अब 2004 के एलएमजी केस में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार मुख्तार अंसारी को यूपी लेकर आ रही है और अब मुख्तार से उत्तर प्रदेश पुलिस अपने हिसाब से नए सिरे से पूछताछ करेगी। आपको बताते चले कि साल 2019 में रंगदारी के मामले में पंजाब पुलिस मुख्तार को बांदा जेल से लेकर गई थी और इसके बाद से 2 साल में 8 बार यूपी पुलिस उसे लेने के लिए गई, लेकिन मुख्तार को यूपी भेजने से स्थानीय पुलिस ने इनकार कर दिया, जिसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से मुख्तार को 2 हफ्ते में, यानी कि अब मुख्तार अंसारी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार पंजाब की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश हालांकि कर रहे थे, तमाम झूठी दलीलें लगातार दी जा रही थी, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो या फिर अन्य कोई मामला हो। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार की भारी किरकिरी यहां पर देखने को मिली। लेकिन अब आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी किसी भी वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा। हालांकि आपको बताते चले कि कोर्ट में किस तरीके से यूपी सरकार ने क्या क्या मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार तमाम जो सबूत थे उनके आधार पर मुख्तार अंसारी को यूपी भेजना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्तार अंसारी पर कई केस दर्ज हैं और वो गैंगस्टर की कैटेगरी में आता है, वो पंजाब की जेल में मौज कर रहा है और उसके आ जाने से उत्तर प्रदेश की अदालतों में उसके खिलाफ सुनवाई जो रुकी हुई है। हालांकि पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने यह कहा था कि यूपी सरकार की मांग संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने वकील की दलीलों को ठुकरा दिया था और साफ तौर पर बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जाने का ऐलान फैसला किया था। आपको बता दें कि मऊ के बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जबकि उसके गैंग के करीब 95 सदस्यों को यूपी पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उस पर कार्रवाई की जा रही है और अब इन सब का हिसाब एक एक कर गिन चुनकर किया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बड़ा झटका एक के बाद एक मुख्तार अंसारी को लगा है, साथ ही आपको ये बताते चले कि मोहाली कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि 12 अप्रैल के दिन उत्तर प्रदेश की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रंगदारी के एक मामले में मुख्तार अंसारी को पेश होने के लिए आदेश दिया गया है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका, हालांकि लगातार मुख्तार अंसारी की घबराहट बढ़ी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप आपको बताएं कि बांदा जेल में किस तरह की तैयारी है, लगातार जो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के लिए जो बैरक बनाए हैं, तमाम सुरक्षाओं के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया जाएगा और सड़क के रास्ते आपको बताते चले कि सड़क के रास्ते मुख्तार अंसारी 150 पुलिस के दस्ते के साथ उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। हालांकि जो रूट मैप है, जो सड़क का रास्ता है, वो यूपी पुलिस ने गोपनीय रखा है सुरक्षा के तहत, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तमाम दलीलें हालांकि मुख्तार अंसारी भी देते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं विकास दुबे कांड दोहराया ना जाए। लेकिन तमाम दलीलों के बावजूद भी साफ तौर पर योगी सरकार ये साफ तौर पर कह चुकी है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब तक मुख्तार अंसारी 2 सालों से लगातार पंजाब की जोपन जेल में छुपकर बैठा हुआ था, उत्तर प्रदेश आने से लगातार बच रहा था और कैसे बार बार अपने
स्वास्थ्य का हवाला देकर पंजाब सरकार की आड़ में छुपकर लगातार रोपड़ जेल में तमाम तरह से ऐश वो काटने में लगा हुआ था। लेकिन अब साफ तौर पर योगी सरकार जिस तरीके से ये साफ कर चुकी है कि जो भी आपराधिक मामले होंगे उनका चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा, और अब वो समय है जब मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब योगी सरकार करेगी, क्योंकि अब बांदा जेल में लाने के बाद जो तमाम मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज है उन सभी का हिसाब एक एक कर नई सिरे से पूछताछ के दौरान किया जाएगा। तो साफ तौर पर अब सभी की निगाहें अब उस दस्ते पर टिकी हुई हैं जो अब रोपड़ जेल से रवाना हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से यह आस लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी अपने समय में कैसे कैसे उतने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए कितने बेगुनाहों को सजा दी है, लेकिन अब वो समय है कि अब योगी सरकार मुख्तार अंसारी के गुनाहों की सजा उसको देगी। लेकिन हालांकि इन सबके बीच आपको बताते चले कि यूपी पुलिस अब रोपड़ जेल से रवाना हो चुकी है और अब किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सरजमी पे होगा, जिसके बाद उसके खिलाफ तमाम जो मुकदमे दर्ज हैं उसको लेकर सीधे तरीके से स्पष्ट तरीके से कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।